जहान है तो जहान है। मेरी शुरू से लेकर आज तक यही कोशिश और काविश रही है कि हम फिज़िकली तौर पे और मेंटली तौर पे कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं और अपने आप को कैसे मजबूत बना सकते हैं। फ़िज़िकल के हवाले से तो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करवाते रहते हैं, उससे आपके माइंड पे भी असर पड़ता है और आपकी बॉडी पे भी आपका एक पॉजिटिव असर पड़ता है। आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ, जिसके ऊपर मेरा ये फोकस है कि उस पे बात की जाए, वो है मेडिटेशन, जिसे मराकबा भी कह सकते हैं, योगा भी कह सकते हैं। उस पे बात करूँगा कि उसको हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपल इसके हज़ारों तरीके हैं, हज़ारों लाखों तरीके हैं इसके मेडिटेशन को करने के, मराकबे के करने के। लेकिन मुझे जो सबसे आसान और बिल्कुल सादा यूँ कह सकते हैं कि जो तरीका समझ में आया वो आपसे शेयर करूँगा कि वो किस तरह से है। सबसे पहली बात तो ये है कि मेडिटेशन जब आप मराकबा करें तो आप में हर इंसान के साथ यूँ कह सकते हैं कि आपके साथ दो आवाज़ें चलती रहती हैं। हर इंसान के साथ एक इंसान के अंदर की आवाज़ होती है और एक इंसान के बाहर की आवाज़ होती है। जो आपके अंदर की आवाज़ है, मेडिटेशन में हमने उसी आवाज़ को सुनना होता है कि आपके अंदर की आवाज़ क्या है। तो जब हम अपने अंदर की आवाज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो इसी को मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन में इंसान यूँ कर सकते हैं कि अपने आप से बातचीत करता है। और आपने माशरे में देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो रास्ते में चल रहे होते हैं और अपने आप से बातचीत कर रहे होते हैं, अपने आप से बातचीत कर रहे होते हैं। वो बेसिकली तौर पे एक मेडिटेशन जोन में ही होते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का पता नहीं होता है कि हम किस जोन के अंदर हैं। लेकिन उसका जो आसान और अच्छा तरीका है करने का वो यही है कि आप जब मेडिटेशन करें तो आपने अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास एयर प्लग होने चाहिए, और ऐसे एयर प्लग होने चाहिए अच्छे वाले, किसी मेडिकल स्टोर से मिल सकते हैं आपको, कि आप कानों के अंदर उसको लगाएंगे तो आपको बाहर की आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। आप उसके बाद बिल्कुल बाहर की आवाज़ आपके अंदर नहीं आएगी एयर प्लग लगाने के साथ। सेकंड नंबर पे ये है कि आपका जो आपका माइंड है, माइंड की पावर को आपने क्या करना है, हार्ट बीट पे लेके आएंगे। ये तो इस पोजीशन पे लेके आएंगे, इसकी आवाज़ को सुनेंगे। जब आपके बाहर की आवाज़ बंद होगी तो आप माइंड की पावर को हार्ट बीट पे लेके आएंगे, और हार्ट बीट को आप कानों के अंदर आपको सुनाई देगी हार्ट बीट के कैसे आपका दिल धड़क रहा है। तो उस एतबार से यूँ कह सकते हैं कि उसकी पोजीशन क्या होगी कि बैकबोन आपकी सीधी होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आंखें आपकी बंद होंगी, एयर प्लग लगा के कान आपके बंद होंगे, हार्ट आपके माइंड की पावर आपकी हार्ट बीट पे होगी और आप उसको सुनेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम बीच में यहाँ पे आएगा, बीच में प्रॉब्लम कि आपका माइंड आपको डिट्रैक्ट करेगा। माइंड आपको कभी इधर ले जाएगा, कभी उधर ले जाएगा। असल कहानी यहीं से स्टार्ट होती है कि आपने माइंड को पकड़ना है और वापस यहाँ पे लेके आना है। ये भागेगा, इधर उधर भागेगा, ये बेलगाम घोड़े की तरह भागेगा, लेकिन आपने इसको पकड़ना है, पकड़ के वापस हार्ट बीट पे लेके आना है। जब हार्ट बीट पे लेके आएंगे, मैं ये कह सकता हूँ कि आप शायद फर्स्ट टाइम आप करें तो आपका 5 सेकंड भी ना कर सकें, आप 5 सेकंड भी आपका माइंड यहाँ पे टिकेगा नहीं। लेकिन आप जब रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप 5 से 10 सेकंड पे जा सकते हैं, 10 से 20 सेकंड पे जा सकते हैं, 20 से 30 सेकंड पे जा सकते हैं। तो 30 सेकंड की मेडिटेशन जो आदमी प्रॉपर 30 सेकंड या 1 मिनट तक अगर कोई बंदा अपने माइंड को रोक के रख सकता है हार्ट बीट पे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये आप करेंगे तो इसके लिए आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो इस पर आपको पता चलेगा कि ये कितना आसान और कितना मुश्किल है। 1 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ, 1 मिनट को हम माइंड को रोक नहीं सकते हैं। तो सोचो कि जिस माइंड को हम 1 मिनट के लिए यहाँ हार्ट बीट पे रोक नहीं सकते हैं, तो आप सोचो कि कितना रेसलेस है हमारा माइंड, कितना ये भागता है। और हमारी ऐसी पावर नहीं है कि हम मतलब यूँ कर सकते हैं कि इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम अपने माइंड को इस लेवल पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आप सोचो कि ये हमसे क्या क्या करवाता है। ये हमसे बेशुमार चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी करवाता है कि जिसकी वजह से हम लोग फंसते हैं।
लाइफ के अंदर बेचैन हो जाते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं, गुस्सा आता है हमें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ये हमसे करवाता है और माइंड करवाता है। और माइंड करवाता क्यों है कि इसको हमें काबू करने का तरीका नहीं आता है। तो ये चीज़ भी यूँ कह सकते हैं कि आप स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहने के साथ और फिज़िकली तौर पे स्ट्रांग होने के साथ, इसी तरह से मेंटली तौर पे स्ट्रांग होने के साथ आप इस पॉसिबिलिटीज़ को अचीव कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इसके फ़वाइद पे अगर हम जाएं तो इसके फ़वाइद आप नेट पे रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, गूगल में देख सकते हैं कि इसके कितने फ़वाइद हैं, मुराकबे की क्या फ़वाइद हैं। तो मैं आज की जो वीडियो है मेरी वो इसी पैगाम पे है कि जितने भी मुझे देखने वाले हैं और इस वीडियो पे सुनने वाले लोग हैं, मैं उनसे यही कहूँगा, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो प्रेजेंट स्टूडेंट हैं या एक्स स्टूडेंट हैं, कहीं पे भी हैं, दुनिया में कहीं पे भी हैं, तो किसी ना किसी मतलब यूँ कह सकते हैं कोई ना कोई शख्स ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो मतलब यूँ कह सकते हैं कि किसी प्रॉब्लम में ना फंसा हुआ हो। तो मैं उन तमाम स्टूडेंट से यही कहूँगा जो एक्स स्टूडेंट हैं या जो अभी मेरे साथ अटैच हैं यूँ कर सकते हैं क्लब के अंदर, उन स्टूडेंट से कहूँगा कि आप मेडिटेशन को ट्राई करके देखें और मेडिटेशन को करके देखें कि इससे आपको क्या फ़वाइद मिलेंगे और इससे आपको अपने आप को समझने का एक यूँ कर सकते हैं कि तरीका आपको मिलेगा कि आप अपने आप को कैसे समझ सकते हैं। तो मैं इस उम्मीद के साथ ही इजाज़त चाहूँगा कि कुछ भी लोग अगर इसको करेंगे तो वो रिप्लाई में मेरी वीडियो के कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि इसके फ़वाइद क्या हुए हैं, या कहीं पे भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे कमेंट्स के अंदर या मुझसे रब्ता करके पूछ सकता है कि हम इसे ये प्रॉब्लम आई है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की